में जाती लड़ाइयां लड़ते रहें, उसको तो सपोर्ट करें। जाती लड़ाइयां तो खैर यहाँ पे लड़ने की जरूरत भी नहीं है, बात तो मुल्क के इंटरेस्ट की होती है। शहबाज शरीफ ने कितनी बार बार कहा है कि भाई आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करके मिलकर इकोनॉमी को बेहतर करें। अगर दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ऐसी कोई बात करते हैं तो वेलकम करेगी पीटीआई? नहीं, देखें शहबाज शरीफ साहब तो शबाना रोज मेहनत कर रहे हैं और शबाना रोज मेहनत के नतीजे में वो शबाना नहीं, शबाना रोज उनकी वो दिन रात काम कर रहे हैं और वो उनकी बात साबित हो रही है। वो जो अक्सर शेर पढ़ते हैं कि यहीं रेडियां रगड़ेंगे यहीं से चश्मा निकलेगा, तो वो मेरा ख्याल है अब उनकी मेहनत रंग लाई है। और बल्कि ये जो ठीक कह रहा है जुल्फकार रात की बात को मैं एग्री करता हूं। ये सारी गल्लां ठीक है ना, वैसे तुसी बड़े मुस्बत हो गए। नहीं मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ दोहरा रहे हैं, तुसी जो मैं आपकी जो बातें मैं दोहरा रहा हूँ ना, इसी को जरा आप खुद भी गौर से सुनिएगा। लेट तुसी नहीं सुन लेना, सुन ले तो सही, आप सुने जी राणा साहब, तब आपको समझ आएंगे जब मुझे बोलने देंगे आप। ये आज आपका एजेंडा क्या, इस पे नहीं बोलने देना। नहीं वो आप एजेंडा लेके आए, चैनल ज्यादा तारीफ ना करो। नहीं कोई एजेंडा लेके आए कि इसे बिल्कुल भी नहीं बोलने देना, क्या ये तो नहीं मेरा ख्याल है कोई एजेंडा भारत। चले देखें, जुल्फकार रात की इस बात को मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि किसी की जाती दुश्मनी में मुल्क को बेड़ागर्क नहीं करना। किसी शख्स को जाती तौर पे तबाह करने के लिए आपको मुल्क के साथ नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और इस बात से भी मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इस सारी लड़ाई का क्या नतीजा निकला सिवाय जग हसाई के, मुल्क की बदनामी के और मईशत की तबाही के। ये इसकी बातें बिल्कुल ठीक है, मैं इसकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इन लड़ाई से क्या नतीजा निकाला आपने। ठीक है, मुल्क की मईशत की तबाही, ज्यादा लड़ाई ना अच्छा वो भी समझा रहे हैं। बात यह कि मैं तो ओपन बात कर रहा हूँ, जो भी समझ जाए। अच्छा मैं तो एक ओपन बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह कि मैं जुल्फकार रात की इस बात से भी बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि बाहर दूध की नहरें बह रही हैं और दो बंदे मैंने पकड़े, वो नहर में पत्ती डाल के भाग गए थे, तो वो नहर को दूध पत्ती बनाने के चक्कर में, हाँ जी, तो दूध की नहरें बह रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये समझता हूँ, आप जब यहाँ से जाते हैं रोज रात को बाहर कैनाल पे कि क्या रोड को किया जा रहा होता है, ये देखिए नहीं मैं बिल्कुल वो गर्ड्स को खत्म करने के लिए देखिए जो गुड इनिशिएटिव्स हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। वी मस्ट अप्रिशिएट दैट। देखिए तनकीद जो है ना वो तामीरी होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि फिरोजपुर रोड को बिल्कुल साफ कर दिया, वो निशान भी खत्म कर दिया। हाँ, वो जो रंग से कच्चे से रंग जैसे गरीबों के बर्फ के गोले बाइक तो चलती नहीं थी, बाइक तो फिर मेन लाइंस पर ही चल रही थी। मैं बिल्कुल मानता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ये तरक्की के सम्राट जो हैं अब ये आगे आने चाहिए। लेकिन दो जुमले मेरे सुन लीजिए, अगर जुल्फकार साहब आप भी बीच में अगर टांग ना अड़ाएं तो मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, इतना वक्त दे दें मुझे बोलने का। देखें, मैं इस तरक्की को तब तरक्की मानूंगा जब मेरे गरीब वतन के गरीब लोग मुतमईन हो जाएंगे, जब उनके घर में रोटी खाने को हो जाएगी, जब वो एक वक्त की रोटी खा के नहीं सोएंगे। ये वर्ल्ड बैंक मनूस की रिपोर्ट है कि 27% पाकिस्तानी एक वक्त की रोटी खाते हैं। मुझे तो उनसे हमदर्दी है, मुझे किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। मैं 24 करोड़ लोगों के उनके साथ खड़ा हूं जो क्या कहते हैं वो अनफॉर्चुनेट गाड़ी में बैठ के आके ये नहीं कहते मैं भी उनमें शामिल हूँ। मैं तो उन लोगों के पर होते हैं, ठीक है ना, मेरी बात सुन लेना, मैं जो कह रहा हूँ मैं तो उन लोगों के साथ 24 घंटे एक दफा खाते हैं सारे ही लोग। मैंने आपको अक्सर देखा, आप वो ये कोने पे जो वो एक वो मल्टीनेशनल वो क्या कहलाते हैं वो जो ब्रांड है, वहां बैठ के आप अक्सर डाइट वो पी रहे होते हैं और साथ खा रहे होते हैं। मैं आपकी गुर्बत जानता हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि जिस दिन ये ईद आ रही है ना, इस ईद पे अगर मेरे घर इस खानदान इस मुल्क के किसी एक बंदे ने भी इसलिए खुदकशी कर ली ना कि वो अपने बच्चों को ईद के ऊपर कपड़े नहीं दिला सका, तो मैं ये समझता हूं कि शायद अब हम कुछ ना कर सकें। आखिरत पे वो हुक्मरान का गिरेबान उस आदमी के गले में वो पकड़ेगा। जो बच्चे आज ग़िज़ाई किल्लत की वजह से भूखे मर रहे, वो घर जिनके अंदर आज भी रोजे के नाम पे फाका हो रहा है, वो घर जिनके बच्चे आज भी फलों को तरस रहे हैं, वो घर जिनके बच्चे आज भी अच्छे खाने के लिए तरस रहे हैं, वो बच्चे जो स्कूल जाने से घर बैठे हैं, जिनके पास किताबें नहीं है, जिन औरतों के पास अपनी बेटियों को ब्याहने के लिए कपड़े नहीं है, तो जहेज नहीं है, मैं पाकिस्तान की तरक्की तब मानता हूं जब उनके घरों के अंदर सुकून आएगा।
बिल्कुल ठीक। आप करें तरक्की, अल्लाह करे आपके इशारे बहुत मजबूत हों, अल्लाह करे कि जो ये रिपोर्टें हैं ये बड़ी मजबूत हैं, और अल्लाह करे कि मेरा आम पाकिस्तानी भी एक दिन कहे कि हाँ मैं मुतमईन हूं।